हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू आवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है वो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है एंड हम बात करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम के एक टॉपिक की, स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल, यानी स्कूल एवं स्कूल से बाहर का ज्ञान। ठीक है, नॉलेज कहाँ कहाँ से बच्चे को मिलती है। देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन की। देखिए केवल जो फैमिली के मेंबर्स हैं यानी घर या कोई कम्युनिटी या सोसाइटी या हम कहें जो स्कूल है या विद्यालय है वही केवल बच्चे को नहीं सिखाते हैं। मतलब अलग अलग इनका कोई काम नहीं होता है कि घर में ही रहकर बच्चे ने सीख लिया या स्कूल में रहकर ही बच्चे ने सीख लिया या फिर किसी कम्युनिटी यानी समुदाय या फिर समाज के साथ में रहकर बच्चे ने सीख लिया। ये इम्पॉसिबल चीज़ है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं तो क्या होगा, मतलब उसे एक्चुअल में नॉलेज मिले और वो जाने की एक्चुअली में दुनिया कैसी है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है, हमें फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, साथ में बच्चे का विद्यालय में पढ़ना, फॉर्मल एजुकेशन लेना और साथ में सोसाइटी के संपर्क में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक उसका इंटरेक्शन नहीं होगा सोसाइटी के लोगों से, समाज के लोगों से, और ये पॉसिबल तब हो सकता है जब हम बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन दें स्कूल में रहकर। जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि समाज ने ही एक ऐसी संस्था विकसित की है, डेवलप की है, जिससे कि बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो हो सके। कुल मिला के हम कह सकते हैं उसे एक ना सर्टिफिकेट दे दिया है, जिससे कि अगर किसी बच्चे से हम कह सकते हैं अगर पढ़ा लिखा बच्चा है तो जाहिर सी बात है वो एजुकेटेड तब कहलाता है जब वो विद्यालय में जाके प्रॉपर एजुकेशन लेता है ना। तो उसका वो जो विकास है वो अलग तरीके का होगा, कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट अगर एक बच्चा है जो नहीं पढ़ता है स्कूल में और एक बच्चा ऐसा है जो स्कूल में पढ़ता है, आप उन दोनों की पर्सनालिटी में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं चेंजेस कि किस तरीके से जो एजुकेशन नहीं ले रहा है या विद्यालय नहीं जा रहा है उसका विकास किस तरीके का है, और एक बच्चा जो विद्यालय जाकर पढ़ रहा है, शिक्षा ले रहा है, उसका विकास कैसा हो रहा है ना। तो जो सोसाइटी है उसका भी रोल है और साथ साथ में हमारे जो विद्यालय है उसका भी रोल है। तो हम यहाँ पे ये जानेंगे कि विद्यालय का किस तरीके का मतलब फंक्शन होते हैं, विद्यालय के क्या कार्य होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम समझ रहे हैं स्कूल एवं स्कूल से बाहर का जो ज्ञान होता है उसको, यानी बच्चा विद्यालय में रहकर किस तरीके से डेवलप होता है, क्या क्या चीजें सीखता है और वो नॉलेज मतलब गेन करता है। इसी तरीके से समाज में आकर या सोसाइटी में आकर वो किस तरीके की चीजें मतलब समझता है, सीखता है, नॉलेज को लेता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात आती है विद्यालय की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्कूल की। तो देखिए जो विद्यालय है वो किसी इंडिविजुअल या फिर हम कह सकते हैं मतलब इंडिविजुअली नहीं सिखाता, समाज किसी एक व्यक्ति को डेवलप नहीं कर रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, समाज को अच्छा बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कौन, विद्यालय। अब विद्यालय में क्या है, एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं बच्चों के, और कल को वही बच्चे क्या करेंगे, सोसाइटी या समाज में आएंगे और वो अपने राष्ट्र को डेवलप करेंगे। क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉपर एक बच्चा नहीं है विद्यालय में, वहाँ पे कई अलग अलग कल्चर्स के बच्चे हैं और जो कि आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपस में रहना सीख रहे हैं, आपस में हार्मनी बैठाना सीख रहे हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, एक अच्छा समाज डेवलप हो रहा है, क्योंकि वहां बेटा हर एक बच्चा मोरल वैल्यूज को जान रहा है, इंपॉर्टेंस को जान रहा है, या जो भी इन्वायरमेंट की एजुकेशन है या फिर जो भी हमारी धरोहर है मतलब विरासत है, उन सभी के बारे में हर एक बच्चा प्रॉपर समझ रहा है। ठीक है, और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, एक अच्छा समाज डेवलप हो रहा है। जो विद्यालय है वो किसी इंडिविजुअल तरीके से डेवलप नहीं करता किसी एक बच्चे को, जो कि समाज के विकास में विद्यालय का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वो किस बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। ओके, अब क्या है अगला पॉइंट मैंने लिख रखा है कि अंग्रेजी के स्कूल की जो उत्पत्ति है, क्योंकि हम विद्यालय को इंग्लिश में स्कूल कह रहे हैं, उसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से स्कूल से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश। पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो केवल उच्च वर्ग के लोगों को दी जाती थी। ठीक है, जिन टाइम के साथ में ये चीजें बदली और सभी को शिक्षा दी जाने लगी, उच्च वर्ग को ही नहीं केवल सभी वर्गों को शिक्षा मिलने लगी, क्योंकि शिक्षा का जो अधिकार है वो सभी का है ना। हम 21 का में देखते हैं जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस तरीके से क्या है, सभी के लिए शिक्षा जरूरी है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो। केवल हम विद्यालय में रहकर बच्चे को नहीं सिखा सकते, और ऐसा भी नहीं है कि केवल हम सोसाइटी में छोड़ दें तो उसको वो वैल्यूज नहीं पता चलेंगी, वो चीजें पता नहीं चलेंगी, उसका बात करने का लहजा अच्छा नहीं होगा, उसको किस तरीके से मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जो शिक्षा है वो डायरेक्शन दे रही है बच्चे को कि किस पाथ पे चलना है ना, कैसा हमें करना है। क्योंकि हम विद्यालय में बच्चे को वही सिखाते हैं जो हम एक्चुअली सोसाइटी में फेस करते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर देखें तो केवल विद्यालय केवल इंडिविजुअली क्रिएट नहीं करता, अभी हमने देखा था समाज में रहकर बच्चे का डेवलपमेंट करता है, यानी एक समाज को विकसित करता है। अब क्या है, विद्यालय क्या देता है, शिक्षा और नॉलेज देता है। यानी विद्यालय का काम होता है बच्चे को एजुकेशन देना, और एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को किताबें रटाए जा रहे हैं, हम बच्चे को करिकुलर एक्टिविटी करवा रहे हैं, करिकुलर एक्टिविटी करवा रहे हैं, जिस बेसिस पे क्या हो रहा है, बच्चा कुल मिला के क्या है, देखिए अगर आप एक एज ए टीचर हैं तो विद्यालय में आपका काम केवल बड़ी बड़े रबन्ने रटवा देना नहीं है, हम बच्चे को हर एक स्किल सिखा रहे हैं, बच्चे का इंटरेक्शन करवा रहे हैं समाज से। ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं वो समाज पे ही बेस्ड होनी चाहिए, ताकि उसको कल को ये ना लगे कि केवल बुक ही है हमारे लिए सब कुछ, क्योंकि बुक का यूज़ नहीं है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में यूज़ है उन बातों का जो हम यूज़ करेंगे सोसाइटी के लिए, ठीक है ना। तो बच्चा क्या है, इंटरेक्ट करना चाहिए, और केवल उसकी शिक्षा शिक्षा बन ना रहे, वो जो शिक्षा है वो नॉलेज बन जाए, वो ज्ञान बन जाए उसका, ताकि कल को वो जो सोसाइटी में जाए तो वो एडजस्ट कर पाए, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि जो समुदाय है, जो हमारी सोसाइटी है, उसके द्वारा क्या बनाई गई है, एक औपचारिक संस्था बनाई गई है, यानी विद्यालय का निर्माण किया गया है। ऐसे कई सारी हम कम्युनिटीज देखते हैं, चाहे वो मंदिर हो गया, या एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ रेस्टोरेंट हो गया, ये सारे क्या है, कम्युनिटीज हैं जहाँ पे हम बच्चे को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। या फिर किसी भी तरीके की चीज को हम ले सकते हैं एग्जाम्पल में, जहाँ पे हम कम्युनिटी को देखते हैं, किसी समुदाय को देखते हैं, जिसके आधार पर क्या होता है, जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व का मापन होता है। क्यों? क्योंकि मैंने भी बात की थी कि किसी भी बच्चे की जब फॉर्मल एजुकेशन होती है हम तब उसको एजुकेटेड कहते हैं, इसीलिए जो विद्यालय होता है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी को वेल डेवलप करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, विद्यालय का उद्देश्य यही होता है कि बच्चा क्या है, अच्छे से एजुकेट हो जाए, और जब बच्चा अच्छे से एजुकेट होगा तो क्या होगा, वो कल को हमारे राष्ट्र को डेवलप करेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा, ठीक है। तो विद्यालय का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल बच्चा घर में सीख रहा है। हाँ, मान सकते हैं कि जो फैमिली है, जो घर है, वो बच्चे का पहला स्कूल होता है, लेकिन वहां पे बच्चे की फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो सकती है, उसे डायरेक्शन नहीं मिल सकता है, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है, बच्चे को प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता है अपने आसपास। वो जो इन्वायरमेंट है वो विद्यालय ही क्रिएट करके देता है। और जब बच्चा किसी भी बच्चे को आप कहते सुनता है ना, जैसे 4 बच्चे बैठे हुए हैं, अब फैमिली मेंबर में क्या होता है, मतलब फैमिली में क्या होता है, जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता बच्चा हमारा लाड में है, इस तरीके से, तो बच्चा उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन स्कूल में क्या है, विद्यालय में क्या है, जो टीचर है वो सबको एक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, है ना। पूरा फोकस इस बात पे है कि बच्चा किस तरीके से डेवलप हो पाए, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए बच्चे का। टीचर का फोकस इस तरीके से होता है, मतलब फिजिकली, सोशली, इमोशनली हर तरीके से बच्चे का विकास होना चाहिए। तो वहां पे क्या है, बच्चा एक दूसरे को एक्टिविटी करते हुए देखता है, अपने ही मतलब साथी को या फिर अपने ही एज ग्रुप के बच्चे को, तो वो क्या है, उस तरीके की एक्टिविटी करने की सोचता है, क्योंकि टीचर्स भी इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं। तो क्या है, वहां पे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। लेकिन समाज या सोसाइटी का भी उतना ही रोल है, इसीलिए अभी हम आगे ये भी देखेंगे कि स्कूल के जो बाहर का ज्ञान होता है उसमें हम कैसे सुधार करें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे को जो बर्बाद करना है, हम आजकल देखते हैं जो सोशल साइट्स हैं या फिर अदर एक्टिविटीज हम देखते ही हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है हमारा, तो उस बेसिस पे क्या है, बच्चे का जो ध्यान है वो पढ़ाई से हट रहा है। इसीलिए क्या है, हम किस तरीके से सुधार ला सकते हैं जो स्कूल के बाहर की जो नॉलेज बच्चे को मिल रही है उसमें, तो वो भी अभी हम देखेंगे, यानी सोसाइटी का भी क्या रोल होता है वो भी अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी हम विद्यालय की परिभाषा देख लेते हैं कि जे.एस. रॉस कहते हैं कि स्कूल सब व्यक्ति द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य समाज में सुसमायोजित कुशल सदस्य के लिए नव युवकों की तैयारी में सहायता करना है। यानी हम एक ऐसे नागरिक का निर्माण कर पाए, बच्चे की जो पर्सनालिटी है, बच्चे का जो विकास है वो हम इस तरीके से कर सके ताकि कल को वो जो बच्चे हैं वो दंगे नहीं करें, मतलब एक शांति ना, पीस क्रिएट कर सके, पूरा जो संसार है वो आपस में मिल के रह सके, एकता की भावना डेवलप हो सके। इस तरीके से जो विद्यालय है वो क्या करता है, अपना संयोग करता है। उसके बाद दूसरी अगर हम बात करें साइकोलॉजिस्ट की, तो कहते हैं हार्वर्ड जॉनसन कहते हैं कि विद्यालय घर का एक सहायक तत्व है जिसे अभिभावकों द्वारा अपने अभिभावकीय उत्तरदायित्वों में से एक पूर्ति में सहायता के लिए अस्तित्व में लाया गया। यानी सारे जो अभिभावक होते हैं, सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभा पाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाई होती है, लेकिन जो विद्यालय है वो सारी ही चीजें जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर देता है। कुल मिला के मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और विद्यालय से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल शिक्षक का होता है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है शिक्षक की, क्योंकि बच्चे का आप खुद समझ सकते हैं कि एक माता है जो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं,
लेकिन वो अपने उस प्यारे से बच्चे को एक शिक्षक के हाथ में सौंप जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो शिक्षक हैं वो मेरे बच्चे का मतलब मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे, सिखा पाएंगे। तो बच्चा रोता रहता है, फिर भी माताएं जो है वो छोड़ के चली जाती हैं। तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है कि आप किस तरीके से बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें तो नेसेसिटी ऑफ स्कूल यानी विद्यालय की जो अनिवार्यता है वो क्या है। ठीक है, स्कूल जो है वो यानी विद्यालय जो है वो घर को और सोसाइटी को जोड़ने का काम करता है, बीच में रहता है और समाज को मतलब कनेक्ट करने का काम करता है कि फैमिली में क्या क्या हो रहा है। जो भी हमारे छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, अलग अलग फैमिलीज बनी हुई हैं, सभी का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो उन सभी को क्या कर रहा है, एकजुट कर रहा है। समुदाय जो भी है हमारे, जो भी चीज़ें हैं, जो भी समाज है, फैमिली मेम्बर्स हैं जो भी आसपास, उनको क्या कर रहा है, एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है, एक समूह में बांधने की कोशिश कर रहा है विद्यालय। क्योंकि विद्यालय में सभी तरीके के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, पंजाबी या क्रिश्चियन लोग या फिर हिंदू मुस्लिम, सभी लोग एक साथ पढ़ने आ रहे हैं, तो सभी को एक दूसरे का कल्चर पता चल रहा है ना, इस तरीके से। तो स्कूल का इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब जोड़ने का काम करता है, एक पथ देता है। उसके बाद देखें तो बच्चे को समाज में रहना वो तभी एडजस्ट कर पाएगा जब उसे प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन मिलेगी। अब उसने नहीं सीखा, नहीं समझा, तो उसे एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि हम पहले से ही जब चीज़ों को जानते हैं तो हमें एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर बच्चे ने पहले से चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उसने को करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं स्कूल में, आपने वैसी सिचुएशन उसको बना के दी है, तो कल को जब सोसाइटी या समाज में उसके सामने कोई सिचुएशन आती है तो वो उसको हैंडल कर पाएगा। आप उसको तैयारी इसीलिए कर रहे हैं ताकि कल को अगर कोई मुसीबत आ जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो उस प्रॉब्लम से डरे नहीं, उसको फेस करे, है ना, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करे, एडजस्ट करने की कोशिश करे, है ना, कुसमायोजित ना होने की वजह वो सुसमायोजित हो जाए। तो क्या है, ये सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन ही कर सकती है, यानी विद्यालय ही ऐसा कर सकता है, बच्चे को समाज या सोसाइटी में रहने लायक बना सकता है। या फिर किसी भी समाज के लिए फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा जरूरी है, और औपचारिक शिक्षा से मतलब केवल किताबी ज्ञान से नहीं है, उसको एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो विद्यालय बच्चे को शिक्षित करने का काम करते हैं। सारे बच्चों को प्रॉपर चीज़ें या एनवायरनमेंट नहीं मिल पाती हैं, पर एजुकेटेड होते हैं तो डायरेक्शन खुद को दे पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, मैं आपको समझा दे रही हूँ कि जो बच्चे शिक्षित होते हैं, जिनको एजुकेशन एक्चुअली मिली हुई होती है, वो देखिए सारे बच्चों को अपने घर में इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। हो सकता है किसी के घर में कोई गाली वगैरह देता हो, सच में ऐसा होता है, क्योंकि बच्चे गाली देना सीख लेते हैं, उनको कई तरीके की मोरल वैल्यूज नहीं आती होती हैं, या फिर उनका जो पहनावा है, उनकी जो पर्सनालिटी है, चाहे वो हम इंटरनल की बात करें चाहे वो हम एक्सटर्नल की बात करें, दोनों ही तरीके से बच्चे की जो पर्सनालिटी ग्रूम होती है वो विद्यालय आकर ही होती है। या एक कोई लड़की या कोई लड़का क्या कर रहा है, विद्यालय नहीं गया है, तो आप एक उसकी पर्सनालिटी देखिए, उसके बात करने का सलीका देखिए किस तरीके का होता है। एक वो इंसान जो विद्यालय गया हुआ है, प्रॉपर उसने एजुकेशन ली है, उसके बोलने का तरीका ही अलग होगा, आप देख के पहचान लेंगे कि इसने एजुकेशन ली है या ये एजुकेटेड इंसान है। तो हमें कभी कभी ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है किसी बच्चे को समाज या सोसाइटी में या फैमिली में रह के, तो क्या होता है, वो विद्यालय जब जाता है तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है और उसको वैसा इन्वायरमेंट मिलता है तो वो डेवलप हो जाता है। लेकिन इससे ये मतलब नहीं निकलता है कि समाज या फिर फैमिली का कोई रोल नहीं है। मेन रोल जो है वो तीनों का ही है, हम किसी एक को आगे नहीं रख सकते हैं। फैमिली भी ज़रूरी है और विद्यालय भी ज़रूरी है, यानी स्कूलिंग भी ज़रूरी है, और साथ में हमारी कम्युनिटीज़ या सोसाइटीज़ भी ज़रूरी हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम विद्यालय को आगे रख रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि विद्यालय, उसके बाद में सोसाइटी को भी समझेंगे। अब चौथा पॉइंट ये है कि कुछ बच्चों के आसपास का वातावरण ऐसा नहीं होता है जो सीखने के लिए सही यानी उनको सही ज्ञान मिल सके, यानी विद्यालय जो है वो मोरल वैल्यू सिखाता है या फिर एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों में डेवलप करता है बच्चे को, ये चीज हम देख चुके हैं। अब देख कह रहे सभी पेरेंट्स बच्चे को गाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैंने कहा अभी कि बच्चे अच्छे से शिक्षित नहीं होते हैं या फिर उनको शिक्षित होने के बाद भी वो बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से डेवलप हो जाए, तो ये चीज जो है वो केवल विद्यालय ही कर सकता है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है तो उसकी पर्सनालिटी अच्छी ही हो, क्योंकि उसमें विद्यालय का भी रोल होता है। अगर बच्चा नहीं गया है विद्यालय, ज्यादा दिन उसने अपनी फैमिली के साथ बताया है एडमिशन होने के बाद भी, या फिर ऐसा हो सकता है स्कूल में टीचिंग अच्छे से ना हो पा रही हो, या उसके जो सहपाठी हैं वो अच्छे से ना हो, या क्लासरूम में व्यवस्था अच्छी ना हो, तब भी ऐसा होता है कि बच्चे की जो पर्सनालिटी है, जो डेवलपमेंट है, वो अच्छा नहीं हो पाता है और बच्चे को समाज या सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। अब अगर हम देखें तो बच्चे का जो देखिए
बच्चा खुद से तो किसी से बोलने जाएगा नहीं, तो उसका खुद से समाजीकरण नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप उसका एडमिशन करवाते हैं, या जो माता पिता जो पेरेंट्स हैं वो उसका विद्यालय में एडमिशन करवाते हैं, तो क्या होता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलता है, उसे अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर, अलग अलग हम रिचुअल्स, मतलब सारी चीज़ें उसको जानने के लिए मिलती हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, स्कूल क्या है, सोसाइटी का एक छोटा रूप है, यानी समाज जैसा ही है। और बच्चा जब अपने विद्यालय में चीज़ों को देख रहा है, वहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ हम करवा रहे हैं बाहर सोसाइटी से ही रिलेट करते हुए, तब क्या है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो विद्यालय के बहुत से कार्य हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, जो विद्यालय के कार्य या महत्व हैं, मैं छोटा सा मैंने यहाँ पे ये जो चार्ट है बना दिया है, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सबसे पहला कार्य क्या है, समाजीकरण का। अब समाजीकरण देखिए, सामाजिक जो भी जीवन है वो एक आइडियलिस्टिक हम कह सकते हैं, जो विद्यालय है उसमें ही बच्चे को हम समझा सकते हैं, सोसाइटी के रूल समझा सकते हैं। बच्चे का ज़्यादातर जो समाजीकरण है वो सोसाइटी के साथ में ही हो सकता है, क्योंकि वहीं पे अलग अलग फैमिलीज़ के लोग आते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सुबह सुबह क्या होता है कि जो मतलब प्रार्थना हो रही है, या फिर क्लासरूम है, या फिर हम लाइब्रेरीज में देखते हैं, या जो भी कैंटीन बनी हुई है वहाँ पे खाने पीने की जो व्यवस्था है, या फिर जो भी प्लेग्राउंड है वहाँ पे क्या है, बच्चे एक साथ रह रहे हैं, तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है, एक रिलेशन फाइंड हो रहा है, तो वो क्या है, एक दूसरे से अच्छा सीख पा रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो अपने से बड़ों से कुछ सीख पा रहे हैं, जो भी टीचर्स हैं, या फिर जो भी आसपास, मतलब मतलब एक एज ग्रुप होता है ना, मतलब अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, कोई फर्स्ट में है, कोई 6 में है, कोई 8 में है, तो वो उनका जो प्रभाव है एक दूसरे पे बहुत अच्छे से पड़ रहा है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है, जो बड़े लोग हैं, ठीक है, वो भी अपने बच्चों से सीखते हैं। मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि जो टीचर्स हैं वही बच्चे को नहीं सिखाते, बच्चे भी टीचर्स को उतना ही सिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे अच्छे से डेवलप हो रहा है। अब हम अगला देखें तो क्या है, शिक्षण। शिक्षण का मतलब ये है कि जो विद्यालय है वो बच्चों को शिक्षा देते हैं, साथ में क्या है, विद्यार्थी वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। विद्यालय में कई सारे सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाए जाते हैं, और जो मतलब टीचर्स होते हैं वो बच्चों के जो भी पर्सनालिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। तो किसी भी टीचर्स की पर्सनालिटी का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि जो टीचर्स हैं उनको ना जादूगर बनना पड़ेगा। जादूगर इन द सेंस उनको सब कुछ होना होता है, उनको डॉक्टर, उनको पुलिस वाला, या फिर जो भी सब कुछ बनना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के चोट लगी है तो आपको उसको भी हैंडल करना है, या फिर कोई भी अदर एक्टिविटीज़ बच्चा कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको देखना पड़ेगा। यानी टीचर्स को हर रोल मतलब हर चीज़ फॉलो करनी पड़ती है, हर चीज़ को सीखना या समझना पड़ता है। या हम कह सकते हैं कभी कभी क्या होता है, विद्यालय में जो भी सीखता है बच्चा, उसका बच्चे पर इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि क्योंकि वो आपको आइडल मान चुका है, आपने जो समझाया, जो सिखाया, आपने गलत सिखाया, आपने सही सिखाया, तो वो सारी ही चीज़ें बच्चे के व्यक्तित्व को इतनी छू गई कि बड़े होके वो IAS ऑफिसर बन गया। तो क्या है, ऐसा भी होता है कि कभी कभी वो क्रिमिनल बन जाए, क्योंकि आपकी कही हुई बातों का किस तरीके से उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़े नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो बहुत सोच समझ के चीज़ों को कहना या करना पड़ता है। अपनी जो बॉडी का मूवमेंट है, या फिर जो भी कहने का सलीका तरीका है, वो उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं व्यवहार में सुधार, यानी व्यवहार में परिवर्तन लाने को ही हम अधिगम कहते हैं। अगर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि कई सारी ऐसी हम सिचुएशन लाते हैं विद्यालय में, बच्चे को हैंडल करने देते हैं, और जब बच्चा क्या करता है, उनके इंटरेक्शन में आता है, या हम जैसे हम लोगों ने क्या किया, कई सारी ऐसी सिचुएशन दे दी, या फिर कोई प्रोजेक्ट दे दिया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ दे दी जिसमें क्या है, बच्चे को खुद से सोचना है, अपने जो भी साथी हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ क्या करना है, एक इंटरेक्शन बैठाना है, उनकी सहायता लेनी है, तो जो टीचर्स हैं उनसे बातचीत करना है। तो उन सभी चीज़ों से क्या होता है, उसका जो व्यवहार है वो सुधर रहा है, उसकी जो लैंग्वेज है उस पर पकड़ आ रही है। तो इस तरीके से क्या है, हम बच्चे के व्यक्तित्व को सुधारते हैं, और कुल मिला के हम उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। फिर क्या है, संस्कृति का बोध, यानी बच्चे को अब कल्चर का पता चल रहा है कि कौन गरीब अमीर, ये मतलब उसके अंदर जो भावना है ना, मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो ये बात करता है कि नहीं तुम गरीब, तुम अमीर, तुम इस धर्म के,
लेकिन अगर कोई एक्चुअली एजुकेटेड है, कोई भी इंसान हो, कोई बच्चा हो, तो वो इस तरीके की बातें नहीं करता। क्यों नहीं करता? जिससे कि क्या है, उसको अच्छी प्रॉपर एजुकेशन मिली होनी चाहिए, तब ये बातें नहीं करेगा। वरना कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी या समाज है, वहां पे एजुकेशन प्रॉपर मिल ही नहीं पाती है बच्चे को, तो बच्चे के अंदर ये चीजें रहती हैं। अब क्या होगा, जब बच्चा विद्यालय जाएगा, वहां एक्चुअल में टीचर्स उनको सिखाएंगे, तब क्या है, उनके अंदर ये भावना नहीं रहेगी कि कौन गरीब कौन अमीर, मतलब सब एक साथ में रह के मिलने की जो भावना, एकता की जो भावना है, वो सारी चीजें डेवलप कर पाएंगे। और जो स्कूल है वो डायरेक्शन देता है बच्चे को, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हम देखिए अगर हम संस्कृति के बोध की बात करें, क्योंकि हम वहाँ पे कई सारे फंक्शन मतलब आयोजित करते हैं, कई सारे समारोह होते हैं, कई सारे उत्सव होते हैं। होली का त्यौहार है तो वो भी मनाया जा रहा है, या दिवाली मनाई जा रही है, तो वो सारी चीज़ें बच्चे उस सब चीज़ों से परिचित हो रहे हैं। मतलब जैसे नहीं, अलग अलग हमारे जो स्टेट हैं उनके अलग अलग फंक्शन है, तो उन सारी चीज़ों की नॉलेज हम बच्चे को दे रहे हैं। केवल जो किताबों में लिखा है हम उन्हीं से बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए किताबों का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम उनसे नॉलेज बच्चे को दे रहे हैं और हमें एक सीक्वेंस पता चल रहा है, या फिर हम खुद को डायरेक्शन दे पा रहे हैं। टीचर्स को भी प्रॉब्लम नहीं होती है और बच्चा भी समझता है कि हमें कल क्या पढ़ना है, तो वो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ सकता है। लेकिन हमारी कह सकते हैं बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है, तो हमें जो भी करना है वो एक्टिविटी बेस्ड करना है, यानी बच्चे को रत रखना है काम में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बता दिया कि दिवाली इस दिन है, तो आपको उसका प्रॉपर एक कह सकते हैं ना डेमो देना है बच्चे को। जो भी समाज या सोसाइटी में होता है उसका छोटा रूप बना के, इसीलिए हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी टीचिंग में, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास में संयोग, हेल्प इन फिजिकल डेवलपमेंट, यानी केवल बच्चे का हम मतलब मानसिक विकास नहीं कर रहे हैं। देखिए अरस्तु भी कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। खाली हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे को क्लासरूम में बैठा ले रखिए, उसको लगातार पढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो बच्चा बोर हो जाएगा, कभी नहीं सीखेगा। उसको एक खुला माहौल चाहिए है ना। हम उनको खेल खिलाने लेके जाएंगे, हम उनको योगा क्लासेस देंगे, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा इंटरवल होता है बीच में, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो थोड़ा घूमे फिरे, आसपास का इन्वायरमेंट देखे, अपने मतलब साथियों के साथ में मजे ले। उनके लिए पढ़ाई बोझ नहीं होनी चाहिए। जब वो खेल खेलेंगे, भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। ना केवल क्लासरूम में बैठने से वो बोर हो जाए और उनका पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान हट जाए, ऐसा नहीं करना है। उनका ना उन्हें इंटरेस्ट आना चाहिए, वो विद्यालय आए, खुशी खुशी आए, ताकि उनके अंदर ये उत्साह होना चाहिए कि कल हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें क्या पढ़ाएंगे। अगर प्रॉपर मैनर में बच्चे को सिखाया जाता है तो वो जरूर सीखना चाहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो विद्यालय द्वारा क्या होता है, परंपराओं एवं मान्यताओं का संरक्षण होता है, यानी जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं या जो भी हमारे प्रिजर्वेशंस हैं, उन सभी का संरक्षण है, कंजर्वेशन हमें करना है, ठीक है। तो क्या है, मान्यताएं या परंपराएं चली आ रही हैं, उनको बच्चे संरक्षित करते हैं। नहीं तो टाइम के साथ में जैसे चीजें अपडेट हो रही हैं तो बच्चे भूल जाएंगे। लेकिन जो हमारे स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वो क्या करते हैं, इन सब चीजों का मतलब ऐसा इन चीजों के प्रति भी अवेयरनेस रखते हैं, ताकि बच्चा क्या कर सके, अपनी वैल्यूज को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को भूल ना सके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सहचर्य भाव का समावेश। सहचर्य का मतलब ये है कि आपस में सहचर्यता का मतलब आपस में कह सकते हैं प्रेम भाव की जो भावना है वो होनी चाहिए। देखिए छात्र जो है वो क्या करते हैं, अपने मतलब अभिभावकों से, अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, जिससे कि क्या है, जब वो दूर रहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई हमें मार दे, हमें कुछ कह ना दे। लेकिन क्या है, जब वो उनके अंदर वो भावना आ जाती है ना कि नहीं यार अब ये मेरे साथी, मेरा भाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब उनकी जो फ्रेंडशिप है वो पक्की हो जाती है, तब उन्हें लगता है कि हाँ एक कोई तो है जो मेरा ख्याल रख रहा है, आप कुछ भी मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो विद्यालय में क्या है, एक सामाजिकता आ जाती है, एक समूह बन जाता है बच्चे का, जिससे कि क्या है, अब पेरेंट्स से उसको इतना मतलब नहीं रह जाता है, मतलब वो दूर रहता, दूर इन द सेंस कि अब उसे पेरेंट्स से भी लगाव है और साथ में अपने फ्रेंड्स से भी लगाव है। अब उसे आसपास में निकलने बैठने में कोई समस्या नहीं है। वरना बच्चा आप देखते होंगे जो इन्फेंट्स होते हैं वो ज्यादातर डरते रहते हैं कि यार कैसे जाना है। कोई अगर आप एक बच्चे को अपनी तरफ खींचेंगे या पकड़ेंगे तो वो डरेगा, अपने मम्मी पापा की तरफ भागेगा। तो ये सारी चीजें
चीज़ें बच्चे से निकल जाती हैं, वो डर निकल जाता है कि समाज या सोसाइटी के लोग हमें मारेंगे या कुछ कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सहचर्यता का भाव आता है, फिर वो झगड़े वाली भावना उसके अंदर नहीं रहती है। सामुदायिक जीवन का केंद्र जो है वो भी विद्यालय ही है, ठीक है। कम्युनिटी का केंद्र है विद्यालय, ठीक है। किसी भी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए क्या होता है, विद्यालय की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत रहती है हमेशा। ओके, अब हम ये जानेंगे कि कक्षा के बाहर की जो शिक्षा है, देखिए ज़्यादातर जो भी एजुकेशन दी जाती है बच्चों को वो हम कहाँ देते हैं, स्कूल्स में देते हैं, ठीक है। और जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, मम्मी सभी देखते हैं। लेकिन शिक्षार्थी जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो केवल किताबी ज्ञान है, कि वो केवल बोर्ड की परीक्षा दे दें, मतलब जो भी हमारी एग्जाम्स हो रहे हैं उनको दे दें, पढ़ लें। दुनियादारी अगर नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अगर दुनियादारी उनको नहीं समझाई गई तो उनका जो ज्ञान है वो किताबी ज्ञान ही बन के रह जाएगा। और देखिए इन सब चीज़ों में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर बच्चे को केवल किताबी ज्ञान समझ में आ गया, क्योंकि आजकल देखते हैं कि बच्चे रट के एग्जाम लिख देते हैं, तो वो चीज़ें गलत हैं। भले ही बच्चे के कम नंबर आए, क्योंकि आजकल तो नंबरों की रेस हो गई है कि जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे वो ही सिकंदर है। तो बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है जिससे कि जो बच्चे का विकास है वो नहीं हो सकता है। हम केवल उस बेसिस पे उनका इवैल्यूएशन करने की सोचते हैं कि उन्होंने कितना सीख लिया, उन्होंने किताबी ज्ञान कितना सीख लिया, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, जो भी हम कह सकते हैं उनको किस तरीके से समाज से जोड़ें, मतलब जो भी विद्यालय है उसमें ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करें, ऐसी एक्टिविटी करवाएं, या फिर जो भी हम कह सकते हैं जो ट्रैफिक लाइट्स के जो रूल होते हैं, जो हम रैली वगैरह निकालते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ में हर बच्चे का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हम कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं बस, और उसके बाद में चल देते हैं। और हर मतलब गेम्स में हो गया या फिर किसी भी अदर एक्टिविटी में हो गया, हम कुछ बच्चों को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। सारे ही बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा किस तरीके से डेवलप हो रहा है। आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए बच्चे के प्रति, ठीक है। क्या करना है, अलग अलग एक्टिविटीज़ करवानी है, चाहे वो खेल कूद से संबंधित हो गया या फिर कोई भी कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, एनसीसी या स्काउट गाइड हो गया, कोई भी ऐसी हम ट्रिप पे लेके जा रहे हैं बच्चे को, कोई मतलब जो भी नेचर क्लब्स होते हैं, या जो भी ऐसे हमारे ऑडिटोरियम हो गया या फिर कोई ऐसा म्यूजियम हो गया, हम बच्चे को लेके जा रहे हैं वहाँ पे, या कोई इंडस्ट्री है, हम बच्चे को एक्टिविटी करके समझा रहे हैं। वहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, खुद से अवलोकन करके सीख रहा है। जब वो खुद से देखेगा, जानेगा, परखेगा, तब क्या है, वो कक्षा के बाहर सीख रहा है, कक्षा के बाहर की एक्टिविटीज हो पा रही हैं, है ना। देखिए ये क्या है, पाठ्यक्रम का भाग है, करिकुलम का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि जो भी हम एक्टिविटीज करवा रहे हैं वो अलग है, नहीं। हम बच्चे को जब बताएंगे, देखिए जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनके जो टीचर थे, उन्होंने क्या किया था, पक्षी के बारे में बता रहे थे, और साथ में बाद में क्या हुआ, पक्षी को समझाने के बाद में उन्होंने असल पक्षी को दिखाया। तब वहीं से क्या था, एपीजे अब्दुल कलाम के मन में ये चीज आ गई थी, वो मिसाइल को लेकर थोड़ा सा मोटिवेशन आया था। तो बच्चे के मन में कहाँ और कब मोटिवेशन जाग जाए और वो राष्ट्र के लिए समर्पण करने के लिए तैयार हो जाए, इसमें क्या एक टीचर का ही रोल होता है, ठीक है। कई सारी एक्टिविटीज को देखेंगे जिससे कि क्या है, जो बच्चे में जो परिवर्तन आ रहा है, बच्चे का विकास हो सकेगा, तो वो सारी चीजें हैं। सबसे पहला जरूरी है शारीरिक शक्ति और चुस्ती का विकास। देखिए जो भी हमारा मस्तिष्क है वो ज्यादातर क्या चाहता है, व्यायाम चाहता है। हम अगर अच्छा समझेंगे, सीखेंगे, उससे पहले में जरूरी है हमारी जो भी बॉडी है वो अच्छी हो। हम निरंतर हमेशा ऐसी एक्टिविटी करते रहें, यानी हम कह सकते हैं बच्चों को हमें एक्टिविटीज करवानी है जिससे कि हमारी जो सारी सेंसेस हैं वो एक्टिव हो जाएं, हमारा जो शरीर है वो मजबूत बने और फुर्तीला बने, है ना। हम सारी एक्टिविटीज़ स्कूल में रह के बच्चों को इस तरीके से कराएंगे, और जितना हम एक्टिविटीज़ करवाएंगे वो उतना ही मेंटली तरीके से मतलब ठीक रहेंगे। आपने देखा होगा जो बच्चे ज़्यादा निकलते हैं बाहर वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि वो समाज के इंटरेक्शन में आए होते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता और वो होशियार होते हैं पढ़ने में। तो हमें क्या करना है, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहना है, यानी कोई भी हो गया खेल हो गया या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो गई जो शारीरिक रूप से मतलब जुड़ी हुई है, जिससे कि बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन भी आता है, वो सहनशीलता की जो भावना है वो बच्चे में आती है, और उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो स्वास्थ्य है या फिर हम कह सकते हैं जो भी अच्छा शरीर है वो जब बच्चे के पास होगा तो उसकी जो पर्सनालिटी अच्छी होगी, तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जो कि हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम बात करें तो वातावरणीय शिक्षा, यानी हम कह सकते हैं जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है
वो भी बच्चे को मिलनी चाहिए। यानी जो भी सोसाइटी की, जो भी हम कह सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट की शिक्षा है बच्चे को मिले, ताकि उसकी जो मतलब हम कह सकते हैं लर्निंग का जो स्टाइल है वो ऐसा हो कि वो हमेशा सीखने के लिए तत्पर हो सके, और हमेशा मतलब कहीं ना कहीं कोई भी रिसोर्सेज उसको मिल जाए तो ऐसा ना हो कि वो भागे उनसे। मतलब अब क्या करें, वो इन्वायरमेंटल की जो भी एजुकेशन है, आसपास का जो भी माहौल है, वातावरण है, उसको प्रभावित करता रहे, और वो हमेशा खुद से शिक्षा करने के लिए मोटिवेट हो सके। क्योंकि कब तक कोई किसी को सिखा देगा, आप एज अ टीचर होने के नाते उसके अंदर ये चीज डेवलप कर दीजिए कि उसके अंदर खुद ये भावना डेवलप हो जाए कि अब उसे खुद से सीखना है ना। मतलब हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर मोटिवेशन एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो आंतरिक रूप से सीखने के लिए रेडी हो, बाहरी रूप से कोई उसको मतलब मोटिवेट ना करे कि वो ट्रॉफी के लिए पढ़े या किसी एक्स्ट्रा चीज के लिए पढ़े, वो खुद के लिए पढ़े, वो जानने के लिए पढ़े। इस तरीके से चीजें डेवलप करनी है। मानवीय मूल्यों का विकास करना, यानी जो भी ह्यूमन वैल्यूज हैं उनको डेवलप करना। बाहर, ये सब बाहर ही हो सकता है, मतलब कक्षा के, या हम कह सकते हैं विद्यालय के, क्योंकि ये हम किताबों में नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चा ये सारी चीजें जब एक्टिविटी करते देखता है, अपने बड़ों को पैर छूते हुए देखता है, तब वो क्या करता है, पैर छूना सीखता है। आप जबरदस्ती बच्चे से कोई काम नहीं करवा सकते हैं, तब उसके अंदर वो संयोग की भावना, वो सहनशीलता की, वो कॉन्सेंट्रेशन की, या जो इमोशनल वो जुड़ पा रहा है अपने राष्ट्र के प्रति, उसका जो समर्पण है, ये सारी चीजें तब हो पाएंगी जब वो क्या कर पाएगा, उसके अंदर वैल्यूज ऐड होगी, और वो तब होंगी जब वो सोसाइटी के संपर्क में आएगा और वो ऐसी चीजें लोगों को करते हुए देखेगा। ठीक है, तो आपको ऐसी जगह पे या फिर ऐसे लोगों से इंटरेक्शन बच्चे का करवाना है। जोखिम उठाने की आदत, यानी रिस्क टेकिंग, अब उसके अंदर वो चीजें आ जानी चाहिए, वो जो हम कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं वो डेवलप होने चाहिए। जब बच्चा समाज या सोसाइटी के संपर्क में आएगा तभी हो सकता है, क्योंकि हम किताबी ज्ञान से बच्चे के अंदर ये चीज डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुसीबतें, लाइफ ऐसी ही है, हमें कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। और बच्चा क्या करेगा, जब समाज या सोसाइटी के संपर्क में आएगा तो वो नई नई चीजों को सीखेगा। तब क्या है, उसके अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा आएगी, उसे मोटिवेशन मिलेगा, और वो आत्मनिर्भर बन पाएगा। यानी उसका खुद के ऊपर भरोसा आना शुरू होगा, और वो चीजों को समझ पाएगा, जान पाएगा, और वो लाइफ की किसी भी चीज को मतलब सीरियसली इन द सेंस वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं सैड नहीं होगा, वो दुखी नहीं होगा चीजों को लेके, वो समझ पाएगा कि जीवन की सच्चाई क्या है एक्चुअली। ओके, तो क्लासरूम के बाहर का एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आनंद लेने का अनुभव, यानी लगातार क्या है, वो चार दीवारी में रहकर केवल लर्निंग में की ना करे। वो बच्चे ज्यादा बेटर होते हैं जो सोसाइटी या समाज के संपर्क में आते हैं, उन बच्चों से जो केवल रटने पे रहते हैं, या दोनों में अगर कोई तालमेल बैठा पा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में भी ठीक ठाक होते हैं और बाहर के इन्वायरमेंट में भी मजे ले पाते हैं, तो वो बच्चे ज्यादा बेटर होते हैं। क्योंकि इवन यही जरूरी है कि बच्चा ज्यादातर समाज के लोगों से मिले, जाने, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि उसका मजे लेना, वो जो अनुभव है, वो जो मतलब खुशी का जो अनुभूति है, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिससे कि क्या है, वो समाज के लोगों के साथ में रह सकता है, जान सकता है, इसी तरीके से। ओके, अब हमें ये देखना है कि कक्षा के बाहर की जो शिक्षा होती है हम उसमें किस तरीके से सुधार लाएं, यानी सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट किस तरीके से हम ला सकते हैं। अब देखिए, एक टीचर क्या कर सकता है, जो भी सेकेंडरी या फिर हम कह सकते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें एनसीसी ग्रुप होने चाहिए, जिससे कि बच्चों को ट्रेनिंग जब दी जाए और उनको भर्ती लेने के लिए मोटिवेट किया जाए। साथ में क्या हो, कुछ कैंप बनाए जाए जिसमें कि जो बच्चे हैं वो समाज या सोसाइटी के संपर्क में आएंगे तो वो अच्छे नागरिक बन सकेंगे। ठीक है, उन्हें ख्याल होगा कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जब लोगों से बात करेंगे तब ना पता चलेगा हमें कि किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग। और साथ में खेल कूद के शिक्षकों को स्कूल कैंपस में मकान मिलने चाहिए, यानी जो भी मतलब खेल खिलवाते हैं, या जिसी बास्केटबॉल ट्रेनर है या फिर किसी भी अदर एक्टिविटीज में मतलब खेल कूद से संबंधित कोई भी ऐसा टीचर है तो उसको हम कैंपस में ही जगह देंगे, जिससे छात्रों को स्कूल टाइम के अलावा सुबह व शाम को खेलने में पारंगत बना सके, यानी वो अच्छे से टाइम दे सके। क्योंकि अगर नहीं है, कोई भी पीरियड खाली है, तो आराम से वो खेल खिलवा सके बच्चों को, जिससे कि उनका फिजिकल, मेंटली मतलब हर तरीके से बच्चा डेवलप होगा, क्योंकि खेल से बच्चों का पुराना संबंध होता है, रिलेशन होता है। स्कूल के सभी अध्यापकों को कक्षा में पढ़ाने के अलावा कोई ना कोई कक्षा के बाहर की गतिविधियों में यथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्काउटिंग इत्यादि की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। क्योंकि आप खुद ही देखते हैं, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम है या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी, उसमें बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। कोई कविता गानी है, कोई गाना गाना
है, क्योंकि बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हमें उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो कि क्या है, कक्षा के बाहर की बात हो रही है, स्कूल के बाहर की बात हो रही है कि जो टीचर्स हैं वो बच्चे को सामाजिक रूप से जोड़ रहे हैं, तो बाहर की चीज़ों से भी उनका परिचय करवाएं। वो जो पोस्टर कंपटीशन होता है या जो भी हो सकता है, मतलब, लेकिन समाज या सोसाइटी के साथ कोई भी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे ईंटें बनने की जो भट्टी है उसके पास ले जा सकते हैं, जो बच्चा है वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को करवाई जा सकती हैं अध्यापक के द्वारा, जिससे कि वो क्या होगा, रुचि लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। सबसे पहला होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट पैदा करना, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो सीखेगा ही नहीं, है ना। कक्षा के बाहर की शिक्षा के क्षेत्र में होशियार छात्रों को वार्षिक परीक्षा में कुछ अतिरिक्त अंक दिए जाएं। इतना ही नहीं, उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाए जिससे वे अपने क्षेत्र में नाम कर सकें। इस तरीके से स्कूल में अगर हम बात करें तो स्कूल के टाइम टेबल में एक अंतिम कालाश निश्चित किया जाए जिसमें सभी अध्यापक और सभी छात्र किसी न किसी कक्षा के बाहर की शिक्षा की गतिविधि में भाग लें। यानी को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल करिकुलम हम पढ़ा देंगे, केवल करिकुलर एक्टिविटीज करते रहेंगे तो बच्चा उतना अच्छा नहीं सीख पाएगा। कुछ स्कूलों ने खेल कूद में होशियार छात्रों के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था कर रखी है जहां उन्हें खास ट्रेनिंग देकर उस खेल में प्रवीण बनाया जाता है, क्योंकि अगर सभी लोग पढ़ लिख के आईएएस बन जाएंगे तो अदर एक्टिविटीज कौन करेगा, डॉक्टर या फिर जो पुलिस है या फिर कोई भी ऐसा प्रोफेशन वो कौन चुनेगा, क्योंकि हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हम अपने योग्यता और अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी, अपने कह सकते हैं इच्छा के अनुसार अपने प्रोफेशन को चुनते हैं। तो टीचर को भी उस चीज को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि एज अ फिलोसोफर देखना है बच्चे को कि बच्चा एक्चुअली में क्या चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है। ओके, तो आपको उस तरीके से बच्चे को डेवलप करना है और उसमें सहायता देनी है। केवल कक्षा में बैठाल के उसको मतलब किताबी ज्ञान ही नहीं देते रहना है। सहपाठ्यचारी गतिविधियों को आयोजित करते समय ज्यादा से ज्यादा छात्रों की भागीदारी का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब हर बच्चा क्या करे, पार्टिसिपेट करे। अब प्राइमरी कक्षाओं के लिए निम्नलिखित कक्षा के बाहर की शिक्षा का प्रावधान, जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनकी अगर हम बात करें, जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं, तो स्कूल के मैदान में खेलकूद, पीटी या ड्रिल करना, इस तरीके से चिड़ियाघर दिखाना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को ये सारी चीजें देखने में बहुत मजा आता है और वो चीजों को जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे। बड़े बड़े बाग बगीचे, ऐतिहासिक स्थान, पुरातत्व विभाग दिखाना, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दिखाना, रेडियो स्टेशन या टीवी सेंटर, टेलीफोन एक्सचेंज दिखाना। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं बच्चे की लाइफ में, क्योंकि अगर वो बुक से पढ़ेंगे तो शायद ही अपनी लाइफ में कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने ओरिजिनल देखा है, उन्होंने मतलब अपनी आंखों से चीजों को देखा है, तो वो उस चीज को कभी जिंदगी में नहीं भूलते हैं। औद्योगिक इकाई, फर्म, मशहूर कार्यालय, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, जेल, इन सभी चीजों को, और माता पिता का भी रोल होता है कि अगर कहीं जा रहे हैं मार्केट वगैरह तो बच्चे को साथ में लेके जाएं। तो कुल मिला के एक हम कह सकते हैं एक संबंध, एक अंतःक्रिया होनी चाहिए माता पिता और टीचर्स के बीच में, और जो टीचर एक तरीके से बांध रखा है, मतलब चीजों को ऑर्गेनाइज करने का काम पूरा टीचर्स का ही होता है, बैंक के कार्य दिखाते हुए समझाना, इस तरीके से। अब हम कह सकते हैं संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अध्यापकों द्वारा पढ़ाने और विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में किताबी ज्ञान प्राप्त करने से वे विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा की लिखित परीक्षाएं तो पास कर लेंगे, लेकिन अन्य क्षेत्रों में शायद पीछे रह जाएंगे। यानी केवल स्कूली ज्ञान नहीं जरूरी है बच्चे के लिए, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि स्कूल और स्कूल के बाहर का ज्ञान दोनों ही जरूरी है बच्चे के लिए। लेकिन हम ये ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। देखिए, स्कूल का इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों? क्योंकि वो सब कुछ मैनेज कर रहा है, वो फॉर्मल एजुकेशन भी दे रहा है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन भी दे रहा है। तो एक कह रहे हैं कि तालमेल बैठाना है कि बच्चे को प्रॉपर मैनर में नॉलेज मिल सके, केवल शिक्षा ही ना मिले, ठीक है, केवल वो शिक्षित ही ना कहलाए, एजुकेटेड ही ना कहलाए, वो नॉलेजेबल भी कहलाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों का सर्वमुखी विकास के लिए कक्षा के भीतर के शिक्षण अधिगम के अलावा कक्षा के बाहर की शिक्षा भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे विद्यार्थी अपनी रुचि के क्षेत्र में अपनी दक्षता, यानी जो भी उसका इंटरेस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग आगे कर पाता है, आगे बढ़ पाता है, साथ ही अपने समाज और देश का नाम ऊंचा कर पाता है। अगर जो भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जो भी सिंगर हैं, आज हम कई सारे लोगों को देखते हैं, अगर ना मिली होती उनको उस तरीके से डायरेक्शन नहीं मिला होता, उस तरीके की एजुकेशन नहीं मिली होती, तो शायद आज हमें हमारे देश को इतने अच्छे सिंगर या फिर इतने अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन या एक्सेट्रा नहीं मिल पाते हैं। तो एक टीचर को समझना है, जानना होता है कि बच्चा क्या चाहता है या फिर किस डायरेक्शन में उसको भेजना है या किस डायरेक्शन में उसको मोटिवेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों तरीके की जो एजुकेशन है वो बच्चे के लिए जरूरी है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें, इससे पहले भी मैंने चैनल पे बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है, तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है, मैं हमेशा से ही बोलती हूँ कि जब तक मुझसे हो पाएगा मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ रहूंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।